स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है इसकी चीज़ें जो है इसमें मंथ्स, ईयर्स, डेज, वीक्स और इस ईयर्स के हिसाब से इसमें सेव होती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें लेस देन 1 सेकंड, लेस देन 1 मिनट इतनी इसकी कैपेसिटी है, इतना ही ये स्टोर कर सकती है। इसके अलावा ये होता है कि इसमें जो है वो बहुत बेसिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है और डिटेल्स हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सालों पुरानी बात मैं आपसे पूछूंगी तो आपको डिटेल्स नहीं याद होंगी, लेकिन आप बेसिक बेसिक बता देंगे, ठीक है। इसमें एनकोडिंग जो होती है वो मीनिंग के लिहाज से होती है। जब भी हम चीज़ कोई एनकोड करते हैं तो हमें जब तक मीनिंग नहीं पता होगा वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएगी, ठीक है। जाहिर है कि ये पैराग्राफ आप याद करेंगे, जब आप उसको मतलब नहीं पता है तो आप उसे रिकॉल कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें यह भी एक चीज़ लिखी हुई है कि जब हम कोई चीज़ दोहराते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी से, वो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑथर सेंट अ लॉन्ग लेटर टू द कमेटी। जब बंदा ये बात हमें बताएगा तो वो कहेगा अ लॉन्ग लेटर वाज सेंट टू द कमेटी बाय द ऑथर, ठीक है। उसके बाद इसमें यह है कि इसमें चीज़ों को मीनिंग और एसोसिएशंस के हिसाब से भी जो है वो सेव किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वी समटाइम फॉर्म अ फेमिलियर वर्ड बाय कंबाइनिंग द इनिशियल लेटर, जैसे वेज, ठीक है, यूनेस्को। अब पूरा पूरा आपको मतलब पता है इसका कि इसमें क्या है, यूनिसेफ क्या है, वासा क्या है, वापडा क्या है, ठीक है। लेकिन आपने उसका सिर्फ एक कोड बना लिया, एक उसका सिंबल बना लिया, आपने इनिशियल लेटर को लेकर एक वर्ड बना लिया। लेकिन आपको इसका मतलब तभी पता होगा जब आपको इसके पूरे वर्ड आते होंगे, ठीक है। यानी कि इसकी एब्रीवेशन जो ये लिखी हुई है इसको पूरा आपको खोलना आता होगा, तो वो तभी खोलनी आएगी जब आपने उसको याद किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेज लिखा हुआ है, वैक्सलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है। अब ये उसको शॉर्ट रख के मैंने वेज लिख दिया। जब आपको मतलब पता है तो फिर आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये तभी इनकोड होगा जब आपने उसको समझा हुआ है, उसके बगैर ये नहीं याद होगा, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी में एलाबोरेशन। क्या होती है, चीज़ों को हम क्या करते हैं कि जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करके एलैबोरेट करके याद करते हैं तो वो उतनी अच्छी मेमोराइज होती हैं, ठीक है। इफ़ मीनिंग इज़ ग्रेस्ड इट विल ईजियर टू एलैबोरेट। अगर हम उस चीज़ का मतलब समझ जाएंगे, मफहूम समझ जाएंगे, उतनी अच्छी वजाहत कर सकेंगे, उतनी हमारी मेमोरी अच्छी होगी, ठीक है। अब अगर हमने मेमोरी में उसका मीनिंग ही सेव नहीं किया तो हम उसको कैसे रिकॉल करेंगे, ठीक है। इसमें एक होती है एलैबोरेटिव रिहर्सल, एक होती है मेंटेनेंस रिहर्सल। एलैबोरेटिव रिहर्सल ये होती है जिसमें आप चीज़ों को एसोसिएट करके पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ, मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करके याद करते हैं। और मेंटेनेंस रिहर्सल ये होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि ये मैंने आपको नंबर बताया है, इसे याद कर ले, थोड़ी देर बाद मुझे बता दें। अब वो थोड़ी देर के लिए आप रट्टा लगाएंगे मुझे बता देंगे, ठीक है। वो सिर्फ उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। एलैबोरेशन में आता है एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, ठीक है। तो इसमें दो तरह से चीज़ें वो आ जाती हैं। उसके बाद है रिट्राइवल कैसे होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी से। अब रिट्राइवल ये होता है कि इसमें बहुत चीज़ें हैं, सालों के हिसाब से स्टोर हुई हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ, जो आप बाज़ चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। द रीज़न बिहाइंड फेलियर टू रिकॉल द फॉरगॉटन मटीरियल, ठीक है। आप चीज़ों को क्यों नहीं निकाल पाते लॉन्ग टर्म मेमोरी में से, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें गायब हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि इतने साल वो पुरानी हो गई, ठीक है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस सब आपके माइंड में सेव होते गए, लेकिन आप जब मैं याद करने को कहूँगी तो आप टाइम लगाएंगे, ठीक है। अब इसका ये मतलब है, जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी बुक की एग्जाम्पल लिखी हुई है कि लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो आप बुक ढूंढने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहती हूँ ये बुक निकाल के लाएं, तो अब आप बुक निकालेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइब्रेरी की कंटेंट में आ रही होगी कि ये बुक यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपको मिल नहीं रही। इसका ये मतलब है कि वो वहाँ से मिसप्लेस हो गई है, लेकिन गुमी नहीं है। बिल्कुल यही केस लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ भी होता है कि आपने इसमें इतना कुछ सेव किया हुआ है, इतना कुछ सेव किया कि जब आप उसको निकालेंगे तो टाइम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मौजूद ही नहीं है।